Hi everyone. So in this video we will see practice question of chapter number 3 class 7 SST exploring society India and beyond. तो चैप्टर 3 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया ये हमने रिवीजन देख लिया है. आप लोगों को नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं. चलिए अब प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं. तो किन किन बच्चों ने रिवीजन वीडियो देखा है प्लीज लेट मी नो. एक आध जो है वो तो हमेशा ही रिस्पॉन्ड करते हैं, बाकी तो करते ही नहीं है. चलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, प्लीज बताइएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस टाइम. सो इट्स टाइम फॉर एमसीक्यू. पहला क्वेश्चन है यहाँ, विच फैक्टर मेनली कॉजेज डिफरेंट क्लाइमेट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. किस कारण से डिफरेंट क्लाइमेट्स होते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ सिटीज, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड लोकेशन, या टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. तो वेरी सिंपल आंसर, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड लोकेशन. इंडिया का वास्ट साइज, वेरिड रिलीफ, ज्योग्राफिकल लोकेशन रिजल्ट इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन अक्रॉस द कंट्री. देन सेकंड, which region of India experience alpine climate? Alpine कहाँ पर होता है? Thar desert, high Himalayas, coastal plains या Deccan plateaus? So the correct answer is C, that is high Himalayas. मतलब कि the high Himalayan region has alpine climate with very low temperature and snowfall. The next is, which climate is mainly found in Thar desert? Tropical, arid, temperate या alpine? तो arid. Arid. Thar desert receives very little rainfall and has an arid, hot or dry climate. Then which factor makes hill stations cooler than nearby plains? Latitude, humidity, altitude and population. तो altitude की वजह से, ऊंचाई की वजह से hill stations जो होते हैं वो ठंडे होते हैं. Temperature decreases with increasing altitude, making hill stations cooler. Then which areas generally have a moderate climate because they are close to sea? Desert, coastal, mountain या plateau? Coastal region समुद्र के पास होने के कारण moderate climate यहाँ पे होता है, क्योंकि sea जो है heat और cool slowly होता है, reducing extreme temperature in coastal region. नाउ अब नेक्स्ट देख लेते हैं. एमसीक्यू हमने देख लिया. फिल इन द ब्लैंक्स. सो फर्स्ट इज, लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर इज कॉल्ड क्लाइमेट. वेदर वेदर वेदर, बहुत सारा वेदर हम जमा कर ले, कई सालों तक डेटा जमा कर ले तो उससे क्लाइमेट पता करते हैं. देन प्लेसेस नियर डैश रिसीव्स मोर डायरेक्ट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर. कहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट मिलती है? इक्वेटर के पास, है ना, ये हमने पढ़ा था. सो इक्वेटर. एंड एज ऑल्टीट्यूड इंक्रीज द डैश जनरली डिक्रीज. क्या डिक्रीज होता है ऑल्टीट्यूड के साथ? टेम्परेचर डिक्रीज होता है. ओके, देन नेक्स्ट इज, कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस अ डैश क्लाइमेट बिकॉज ऑफ द नियर बाय सी मॉडरेट क्लाइमेट. देन द डैश साइड ऑफ माउंटेन रिसीव मोर रेनफॉल. ये कौन सी साइड होती है? ये विंडवर्ड साइड होती है, सॉरी विंड इधर आती है, और ये लीवर्ड साइड होती है. ओके, सो विंडवर्ड साइड पे ज्यादा बारिश होती है. सो हमने फिल इन द ब्लैंक्स देख लिए. नाउ लेट्स सी ट्रू फॉल्स. सो इंडिया हैज सेम क्लाइमेट थ्रू आउट द कंट्री. ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है, हर जगह सेम थोड़ी है. लैटिट्यूड इन्फ्लुएंस करता है अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय अ प्लेस. यस ट्रू, हर जगह कहाँ पर है लैटिट्यूड के हिसाब से सनलाइट वरी करता है. Desert region usually receive heavy rainfall every year. False. Then mountains act as a barrier and affect the movement of wind. True, हमने windward और leeward वाला concept देखा. The northeast monsoon mainly bring rainfall to most part of northern India. सो नहीं, ये साउथ वेस्ट मानसून होता है. नॉर्थ ईस्ट तो सिर्फ तमिलनाडु वाले रीजन में लाती थी. ये फॉल्स हो जाएगा. ओके, अब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं. सो दोनों स्टेटमेंट अगर सही है और रीजन सही है तो ए, दोनों सही है बट रीजन गलत है तो बी, रीजन असर्शन सही है रीजन गलत है तो सी, असर्शन गलत है रीजन सही है तो डी. पहला है, इंडिया हैज अ ग्रेट वेराइटी ऑफ क्लाइमेट बिकॉज इंडिया हैज डाइवर्स लैंडफॉर्म एंड फिजिकल फीचर्स. सही है कि इंडिया में माउंटेन, डेजर्ट, प्लेट्यू, प्लेन एंड कोस्टल रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं. Then next is, places near equator are generally hotter because sun rays fall more directly on these regions. Yes, absolutely correct. क्योंकि sun rays directly आती है, इस कारण से इक्वेटर के पास के एरिया जो है वार्मर रहते हैं. Then hill stations are cooler than nearby plains. Temperature will decrease with increasing altitude. बिल्कुल सही है, हमने पहले भी देखा. As altitude increases, air become cooler, resulting in lower temperature. Then next is, coastal cities usually experience moderate temperature. The sea heats up and cool down more slowly than land. So sea moderates temperature, preventing extreme summers and winters. Then winds plays an important role in determining the climate. So wind carry heat and moisture from one place to another. So yes, A, wind movement affect temperature, humidity and rainfall in different regions. So assertion reason भी हो गए. अब हम 2 मार्क वाले छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं. What is difference between weather and climate? So weather day to day phenomena है और climate long term weather pattern है जो ऑब्जर्व किया जाता है बहुत सारे डिकेड्स में. Why do different
पार्ट ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट क्लाइमेट, क्योंकि इंडिया में वेरिड लैटिट्यूड है, ऑल्टीट्यूड है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, विंड्स एंड टोपोग्राफी के कारण. देन व्हाई आर हिल स्टेशन कूलर देन सराउंडिंग प्लेन्स? हिल स्टेशंस आर लोकेटेड एट हायर ऑल्टीट्यूड, ये ऊंचाई पर होते हैं जिसलिए यहाँ पे एयर थिनर और कूलर होती है. ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होने के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, मेकिंग दीज प्लेसेस कूलर देन द प्लेन्स. देन नेक्स्ट इज हाउ डज द सी इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरिया? सो सी हीट्स अप एंड कूल डाउन स्लोली. समुद्र जो है देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, प्रिवेंटिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर. एज अ रिजल्ट coastal area experience moderate summer and mild winters. What is microclimate? Give one example. A microclimate is the climate of a small area that differs from surrounding region. For example, a dense forest or a urban heat island has its own microclimate. तो हमने 5 देख लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. अब लॉन्ग एक दो देख लेते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट फाउंड इन इंडिया? ये आप याद रखना, बड़े में ही आएगा, नाम लिखने को आ सकता है छोटे में. तो देखो ये अगर इमेज याद रह जाती है ना, तो ट्रिक है कि आपको फिर आप एक्सप्लेन तो कर ही लोगे. जैसे अल्पाइन हिमालयस रीजन में यहाँ पे वेरी कोल्ड विद हैवी स्नोफॉल, टेम्परेट हिली रीजन में मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, फिर सब ट्रॉपिकल नदर्न प्लेन में हॉट समर कूल विंटर, फिर एरिड थार डेजर्ट में वेरी हॉट एंड ड्राई विद लिटिल रेनफॉल, देन सेमी एरिड डेक्कन प्लेट्यू में हॉट समर्स विद मॉडरेट रेनफॉल, ट्रॉपिक क्लाइमेट कोस्टल रीजन में मॉडरेट क्लाइमेट विद हैवी रेनफॉल. तो इसमें आप इस तरीके से बना के लिख दोगे कि इंडिया में वाइड वैरायटी क्लाइमेट है ड्यू टू फिजिकल फीचर्स में डाइवर्सिटी के कारण. हिमालय में एल्पाइन क्लाइमेट है with while hilly region experience temperate, northern plains have a subtropical climate, Thar desert has an arid climate, Deccan plateau semi-arid climate, and coastal region experience a tropical climate with heavy rainfall during monsoon. देन कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट किसी जगह के? सो मेनली डिटरमाइंड बाय लैटिट्यूड. लैटिट्यूड इफेक्ट करता है अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड. ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मीन लोअर टेम्परेचर, हायर ऑल्टीट्यूड मतलब लोअर टेम्परेचर. डिस्टेंस फ्रॉम सी, सी मॉडरेट्स क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज. देन टोपोग्राफी मतलब कैसा उस जगह का प्लेन रीजन है कि क्या है ये. देन लैटिट्यूड इफेक्ट द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड. देन ऑल्टीट्यूड हमने देख लिया, टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है. देन सी मॉडरेट्स द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल रीजन. विंड कैरी हीट एंड मॉइस्चर. विंड्स क्या करते हैं? हीट और मॉइस्चर को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. टोपोग्राफी माउंटेन लैंडफॉर्म इफेक्ट रेनफॉल टेम्परेचर पैटर्न, while mountain and other landform affect the rainfall टेम्परेचर पैटर्न. हमने देखा था ना, माउंटेन से इधर विंड इफेक्ट होके यहीं पे बारिश हो जाए तो ये विंडवर्ड हो गया, अपोजिट साइड ड्राई रह जाता है, लीवर्ड साइड रहता है. नाउ अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून कैसे फॉर्म होते हैं. तो समर में क्या होता है, लैंड हीट अप होती है फास्टर देन द सी. यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होता है. जैसे इंडिया का ये मैप है, ये लैंड एरिया हो गया, ये सी हो गया. तो यहाँ पर हीट ज्यादा होती है समर में, है ना, समर में गर्मी होती है. तो हमने टेम्परेचर देखा था, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर कैसा होगा, लो होगा. तो यहाँ पे लो प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू दिस रीजन. यहाँ पे हाई प्रेशर होता है. विंड कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर. इस कारण यहाँ से मॉइस्चर वाली विंड इधर जाती है और रेनफॉल होता है, जिसे क्योंकि ये साउथ है और ये वेस्ट है तो इस डायरेक्शन से हवा बहती है, इसलिए इसे साउथ वेस्ट विंड्स कहते हैं. ठीक है, दिस इज साउथ वेस्ट मानसून. अब विंटर में क्या होता है, यही इंडिया का मैप है, ये लैंड वाला एरिया. अब यहाँ ठंडी है, विंटर में ठंड है, तो ठंड है तो टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कैसा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा. एज कम्पेयर टू वाटर, यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर कैसा होगा, लो होगा. अब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेगी, है ना. तो ड्राई विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी फॉर्मिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून. तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून हो जाता है. क्यों? क्योंकि हवा का डायरेक्शन इधर से होता है, इधर नॉर्थ है इधर ईस्ट है, इस कारण. ओके, नाउ लेट्स सी वन केस स्टडी एंड देन वी विल वाइंड अप द सेशन. सो फर्स्ट केस स्टडी इज, just wait a minute. Yes. India has a great variety of climate because of its diverse physical features. Himalayas have an alpine climate, while Thar Desert has an arid climate. Coastal region experience a moderate climate because the sea reduces extreme temperature. The Deccan Plateau has a semi-arid climate, and a different part of country receive very heavy, varying amount of rainfall. Himalayas, Thar Desert, coastal region, and Deccan Plateau. ये सब हमने पढ़ा है. So which region of India has an alpine climate? Desert, Deccan Plateau, Himalaya, coastal plain. So correct answer is Himalaya. Then fill in the blanks. The dash reduces extreme temperature in coastal region. C. ठीक है, सी की वजह से एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होता. थार डेजर्ट हैज अ ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट. क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है. वेट कहाँ से होगा, ड्राई होता है. Then why do different part of India experience different climate? Different part of India have different climate because of variation in latitude, altitude, distance from the sea, winds and topography. So with this students we are done with chapter number 3. बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में तो ये चैप्टर अभी आ भी नहीं रहा है,
बट यस, कर लिया कवर तो अच्छी बात है। अब चैप्टर 4 अपलोड कर दूंगी क्योंकि कुछ बच्चों के तो आ ही रहा है ना। चलिए फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। अगर नोट्स चाहिए तो प्लीज कनेक्ट करिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।